संपत्ति बर्बाद हो गई, लुट गई, जो इतने टेंशन में घूम रहे हो। नोचितम, विरक्त साधु होकर के भी इस प्रकार चिंता में मुंह लटका के घूमना शोभा नहीं देता आपको, इसलिए कारणम बद, नोचितम बद कारण। तब नारद जी ने कहा, भैया सुनिए, आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी हैं और भारत भूमि के अतिरिक्त कहीं ये आनंद मिलता नहीं, इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला और सारे तीर्थों में घूमा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन समस्त तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग भी गया और तीर्थ गुरु पुष्कर भी गया, और दक्षिण में भी महाराज श्रीरंगम गया, सेतु बंधनम रामेश्वरम गया, और सब जगह गया। चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, न सत्संग मिला, न कहीं सुख शांति कहीं नहीं। मैंने संतों को भी खोजा, पर पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड घुस गया है। पाखंड मतलब पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है, अथवा पालन करने वाले धर्म का जो खंडन करे उसका भी नाम पाखंड है। पाशब्देन त्रयी धर्म, वेद विहित जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। तो पा का मतलब धर्म का पालन करो, पर जिस धर्म का पालन करना है उसी का जो खंडन करने लग जाए वो पाखंड। शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में जगो, स्नान करो, शुद्ध पवित्रता के साथ देवार्चन करो, संध्या आदि करो। और कोई कहा गया अरे हम तो नहाते ही नहीं, महीनों तक नहीं नहाते, पूजा पाठ की जरूरत नहीं, हमें तो साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार हो रहा है, पूजा पाठ की हमें क्या जरूरत है। और लोग ऐसे व्यक्ति को बड़ा भारी सिद्ध महात्मा मानते हैं। तो जिस धर्म का पालन करना चाहिए उसी का जो खंडन करे और लोग उसी को सिद्ध समझे, इसी का नाम पाखंड है। पहले साधु संत बड़ा आचार विचार का पालन करते थे। टकसार अयोध्या में तो खूब चलता है। भोजन परोते समय यदि तुम्हारा पत्तल से स्पर्श हो गया, अरे राम राम, सब जूठा कर दिया। कैसे परोसना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सबका ये टकसार में साधु संत सिखाते हैं। साधु के संग में रहने वाले का आचरण अलग समझ में आता है कि ये टकसार सीखा हुआ है। आचार विचार, शौचाचार का बहुत पालन करते थे। वो आजकल जो शौचाचार का पालन करे उसी को लोग पाखंडी कहते हैं। अरे वो फलाने बाबा जी आए थे, अरे नहीं हमारी रसोई में मत घुसना भाई, उसको मत छूना, बहुत छुआछात मानते हैं। और हमारे गुरु जी वो वाले बहुत अच्छे हैं, कुछ भी खिला दो, कोई भी खिला दो, कैसा भी खिला दो, प्याज लहसुन जो भी हो सब चलता है उनके यहाँ। सिद्ध कोटि के महापुरुष। तो जो पाखंडी है उसको लोग सिद्ध समझते हैं, और जो वास्तव में शौचाचार पवित्रता के अनुसार वेद विहित कर्म करता है उसको लोग पाखंडी कहने लगे आजकल। तो पाखंड निरता संत, लोगों को खुश करने के चक्कर में बहुत से साधु जो भक्षा भक्ष खा लेते हैं, आचार विचार नहीं मानते, उनको लोग बहुत आजकल गुरु भी लोगों को ऐसा ही चाहिए जो प्रपंच बिल्कुल ना दिखे, हमारे अनुसार चले, हमें गुरु के अनुसार नहीं चलना पड़े, गुरु जी हमारे अनुसार चले, वही गुरु हमें फिट बैठते हैं। भाई वैद्य के अनुसार, डॉक्टर के अनुसार चलना मरीज को चाहिए कि मरीज के अनुसार डॉक्टर जी चलेंगे? मरीज जैसा चाहेगा वैसा ही डॉक्टर दवा देंगे, तो मरीज कभी ठीक होगा क्या? डॉक्टर जो कहें वो मरीज को मानना पड़ेगा। ये भोजन बिल्कुल मत करना, ये गरिष्ठ है, नुकसान करेगा, छोड़ो, तो छोड़ना पड़ेगा। ये दवा ऐसे खाना, वैसे, जैसे जैसे बताएं वैसे करना पड़ा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन को होए बेग ही नास। गुरु यदि चेला के अनुसार चलेंगे तो चेला का कभी कल्याण नहीं होने वाला, डॉक्टर साहब मरीज के अनुसार चलेंगे तो मरीज का कभी कल्याण नहीं होने वाला।
और चाटुकार सचिव राजा को खुश करने के लिए मुंह देखी बात करेगा तो राजा का कभी कल्याण नहीं होने वाला। सचिव को सच्ची सलाह देनी चाहिए। नारद जी कहते हैं साधु संतों में पाखंड फैल गया है, गृहस्थ भी स्वधर्म च्युत हो गए हैं। देवी जी का घर में पूरा चलावा चलता है, मैया बाप को कोई नहीं पूछता। परामर्श की आवश्यकता पड़े तो ससुराल से साले साहब सलाह देने के लिए पधारते हैं। श्याल को बुद्धिदायक है। दाम्पत्य जीवन भी महासंग्राम से भरा हुआ है। दंपति नाम च कल्कनम एवं पश्चन कलेर दोषान। कलयुग के ये विचित्र विकृत दोष मैंने जब देखे मेरा मन अशांत हो गया। मैंने सोचा आए थे तो हम भारत भूमि में शांति के लिए, पर यहाँ घूम करके तो चित्त में क्रांति मच गई, अशांति और हो गई। अब कहाँ जाए? चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे, वहीं आनंद लेंगे, ऐसा सोच के हम वृंदावन में आ गए। पर वहाँ भी तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, वृंदावन में भी आश्चर्य देखा। एक युवती रो रही थी दो बुढ़ों के बीच में, मुझे दया आ गई तो मैंने पूछ दिया काशी तुम देवी जी कौन हो, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान वैराग्य। अब नारद जी आंख फाड़ के देखें, 20 वर्ष की मैया और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे भाई। माँ जवान और बच्चे बुढ़े कैसे हो गए? बोले काल योगे न जर्जर। यही तो समय का खेल है महाराज, इसलिए तो रो रही हूं। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी, वही महाराष्ट्र में पली और कई प्रदेशों के पाखंड में पीड़ित होकर के भगी। और जैसी मैंने वृंदावन में कदम रखा, जाता हम तरुणी, एकदम नई नवेली बन गई यहाँ आते ही। और बच्चे दोनों यहाँ आके बुढ़े हो गए। अब बच्चे यदि मेरे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया।